राजनीति नहीं होगा, बदलाव आएगा, काम होगा, और काम के लिए मुखिया जी समय। क्या मुखिया बनने के बाद जनता को भूल गए? क्या मुखिया बनने के बाद विपिन सर जो है पटना में बैठ के अब राजनीति करेंगे? क्या वहां पर बैठकर पीड़ा सुनेंगे दिल्ली में बैठकर? अरे लाखों रुपया के जिलेबी हमारे यहाँ एक झंडा तोलन के दिन बटाता है, तो उस दिन चला, क्यों तरसता है तू बंदे जल्दी ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर, कि ये कोनो हलवा पूरी है जो हम ऐसी छान देंगे। बात ही नहीं कर रहे हैं, योजना जिलेबी बांटने का भी योजना का कोर्स उतना नहीं होता है, हमको भी जानकारी है कि आप चुनाव से पहले लाइट लगवा दिए, चुनाव से पहले एम्बुलेंस चलाते थे, चुनाव से पहले यहाँ घुल मिल के रहते थे। सर ने कहा था अपनी वीडियो में कि हमारे यहाँ न्याय की व्यवस्था एकदम अलग थी। न्याय की व्यवस्था ये थी कि अगर किसी ने गलत किया है तो जुर्माना भरवाया जाता था कि आप 2000 रुपया दीजिए और आप चले जाइए, आप फ्री हो जाएंगे। हम आए तो न्याय की व्यवस्था चेंज कर दिए और हमने कहा कि जुर्माना वाला काम नहीं होगा। अगर बड़ा रसूखदार आदमी किसी गरीब को मारा है तो जुर्माना नहीं भरेगा, पैर छू के माफी मांगेगा। सर सही बात है कि गलत? सही बात है, और ऐसा मैंने किया है, और वही व्यक्ति मेरे खिलाफ कल वीडियो में भी एक जगह बोल रहा था। तो ये बताइए, मुखिया का इतना अधिकार है कि वो न्याय व्यवस्था की प्रणाली को चेंज कर सकता है? देखिए, हम जब समाज के साथ बैठेंगे तो निश्चित है वो उस समय जो पंचायती होता है, जो पंचायत होती है, अकेले नहीं होती है, सारे लोग समाज के बैठे होते हैं और सबके विचार से ये निर्णय लिया जाता है। लेकिन हाँ, ये प्रावधान मेरा था कि अगर कोई पैसा वाला कोई गरीब आदमी को दूध तबड़ा के मार देगा, कोई वृद्धा के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है तो सरपंच के कार्य क्षेत्र में नहीं, मेरे यहाँ क्या होता है सुन लीजिए, अब बिहार में सब जगह चल जाइए, जब पंचायती होता है ना किसी मुद्दा पर, तो में मुखिया जी बैठते हैं, सरपंच साहब भी बैठते हैं, और गांव के लोग भी बैठते हैं, और जेकरा पर मारपीट हुआ है वो सब बैठता है। और जब हमारे यहाँ पंचायती होता है, और हमारे एक सरपंच साहब हैं, हमारे चाचा ही लगते हैं, वो अच्छी पंचायत करते हैं, और हर बार वो सरपंच चुने जाते हैं इस पंचायत में, सुन लीजिए, तो वहां सबसे पूछा जाता है कि इस बात की क्या सजा होनी चाहिए। तो उसमें जब हमसे भी पूछा गया तो मैंने कहा था कि इस आदमी को बार बार यही करता है कि ये पैसा देकर निकल जाता है, बाद में हंसते रहता है, देख लो ही मार लिया ओकरा। तो मैंने कहा कि नहीं, पैसा वाला आदमी को वैसे नहीं जुर्माना होगा, ये पैर पकड़ेगा तब तक पकड़े रहेगा जब तक उन्हें वाला माफ न करेगा। और ये ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ, भरी सभा में हुआ। और इस वजह से क्या होता है कि कोई पैसा वाला जबरदस्ती किसी को मार के उस समस्या उस जमाना गया ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता है कि बिहार का ये आदर्श पंचायत में शामिल होगा, जहां पे पंचायती होती है, 3 महीना पर ग्राम सभा भी लगता है और ये लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं। नहीं तो आमतौर पर बिहार की किसी पंचायत में कागज पे काम होता है, धरातल पर ये सब काम नहीं। अगला आरोप आप पे ये है सर, मिलते नहीं है, कोई सबसे बड़का आरोप है। ले लीजिए, यही पूछ लेते हैं, इसी को पूछ लेते हैं। पहले जो है ये सवाल पूछ के, जब मुखिया थे तो लोगों से मिलने जाते थे, खूब मिलते। ये सवाल था कल उसने पूछा, तो लोगों तक आप जाते ही। तो यही सवाल है कि क्या मुखिया बनने के बाद जनता को भूल गए? क्या मुखिया बनने के बाद विपिन सर जो है पटना में बैठ के अब राजनीति करेंगे? क्या वहां पर बैठकर पीड़ा सुनेंगे दिल्ली में बैठकर? क्या मुखिया बनने के बाद इनका अधिकार नहीं कि जनता की आवाज सुने और जनता के बीच में रहे? थोड़ा और विस्तार कर देते हैं इस सवाल का। आप पे आरोप ये है कि आप चुनाव से पहले लाइट लगवा दिए, चुनाव से पहले एम्बुलेंस चलाते थे, चुनाव से पहले यहाँ घुल मिल के रहते थे, और मुखिया बनने खेलते थे। आप मुखिया बनने के बाद आप गायब हो गए। दूसरी बात, बहुत सारा वादा आपने किया था चुनाव से पहले कि हमको मात्र आधा 1 घंटा यूट्यूब के लिए चाहिए, बाकी तो हम अपना पंचायतवे में रहेंगे। आप पंचायतवा में आप दिखाइए नहीं दे रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं, इस 4 दिन से देख लीजिए हमारा यूट्यूब पर जो हम पढ़ाते उस पर को वीडियो नहीं गया है, ये तो हम पंचायते में उलझल है, और ऐसे ही उलझल रहते। आप आज ना आए हैं, मीडिया वाला बात है, आज ओकर झगड़ा है, कल ओकर झगड़ा है, कल कुछ है, कल कुछ है, निश्चित होता है। अभी आपको बताते, लोग कहता है कि मिलते नहीं, अभी 15 अगस्त बीता है, जब झंडा तोलन हुआ, पूरे पंचायत को निमंत्रण हुआ, उसमें सबसे मिले हम लोग, आए झंडा तोलन में, जिलेबी बटाया पूरे पंचायत के लोग। अरे लाखों रुपया के जिलेबी हमारे यहाँ एक झंडा तोलन के दिन बटाता है, तो उस दिन चला, उस दिन तो हम जरूर मिले होंगे। 3 बार जो अभी कैंप लगा, हमारा ग्राम सभा हुआ, वो तीनों ग्राम सभा में हम बैठले हैं। 3 बार वृद्धा पेंशन के लिए हम कैंप लगाए, उस सब में हम बैठले हैं, उसमें हम आदमी से नहीं मिले होंगे। दूसरा चीज, चुनाव के टाइम क्या होता है जान लीजिए जरा। चुनाव के टाइम ये सही बात है कि कोई भी कैंडिडेट, आपके यहाँ हमारे यहाँ सब जगह होता है कि दिन भर जाता है, अब ऐत है जाइत है, चूंकि वोट वाला बात होता है उस टाइम, और निश्चित है कि सब जाता है कि वोट दिया, फिर कल याद करावे जाएगा, परसों याद करावे जाएगा। क्या अगर कोई मुखिया चुना जाता है या कोई भी व्यक्ति, तो क्या डेली यही काम करेगा तब समाज का विकास होगा? इतना जो मैंने काम किया है समाज के लिए नहीं किया, हम बिना रहले काम करवा दिए। और जब मुखिया जी गांव में रोज जाकर न्योता खाएंगे, बर्थडे का केक काटेंगे, बच्चों को टॉफी बांटेंगे, तो सरकार की जो नीतियां हैं वो अपने पंचायत तक लाएंगे कैसे? ये भी सवाल है। और इतना ही नहीं, लोग तो समझते हैं कि मुखिया जी तब कहलाए
आइएगा, जब 3 बजे से चौक पर बैठिएगा वहां मंदिर पर जहां सब दुकान पर बैठता है चाय पीने के, और 2 मिनट में सांसद और 5 मिनट में विधायक बना दीजिए पूरा। और उसके बाद सबका बड़ाई करिए, बुराई करिए, लोगों को लगेगा कि एकदम ही रहते हैं। इनके घर में चोरी करवाइए, उनके घर में वो राजनीति नहीं होगा, बदलाव आएगा, काम होगा, और काम के लिए मुखिया जी समय। जरा सोचिए एक बार आप लोग कि मुखिया आखिर इनको चुना क्यों गया? पढ़े लिखे शिक्षित हैं इसलिए नहीं चुना गया कि पिछले मुखिया की तरह ही पान खाकर कुर्ता बैठ के ओए बोल भाग इधर आओ उधर आओ, इसके लिए नहीं चुना गया। चुना इसलिए गया कि काम करेंगे, और काम करने के लिए आपको सरकार की नीतियों के पास जाना पड़ता है, ब्लॉक जाना पड़ता है, डीएम कार्यालय जाना पड़ता है, इसलिए सर जाते इसलिए मिलते नहीं। यही सीधा बात। बिल्कुल। हर देखिए जब भी होता है हम जाते। आज पहला बार हमारा मुखिया का ट्रेनिंग था, लेकिन इतना बड़ा बवंडर यहाँ है पंचायत में, मैं ये सोच रहा था कि कहीं कोई एक दूसरे से लड़ ना जाए, इसलिए मैंने सारे मीडिया को बुलाया कि भाई लोग देखिए सच्चाई क्या है। और नहीं तो अब बताइए जितने भी पहले मीडिया आए थे जो धरातल पर जाके नहीं देखे, उनको तो कहीं बुझावे नहीं कर रहा था कि क्या काम है। आज जितने भी लोग गए हैं लाइव दिखाए हैं हमारे सारे काम को, और देख लीजिए यूट्यूब खोल के कि हमारे काम का सराहना हो रहा है। एक बात है रवि भट्ट जी और आप भी और विपिन सर आप भी, कि अगर इस तरह का पंचायत हो, मुखिया हो, तो नहीं सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ वो नहीं, उम्मीद नहीं, तो पंचायत बदल सकता है तब जब आप पर इल्जाम लगा हो और मुखिया उसका जवाब दे रहा हो। सोचिए ना 9 महीना में जो पंचायत में इतना काम हो गया हो, तो सोचिए आने वाले समय में कितना काम होगा, वो भी बिना फंड अलॉट हुए। और सोचिए कि विपिन सर और कोई मीडिया वाला क्यों किसी मुखिया के पास नहीं जाता है, और मुखिया जवाब भी नहीं देता है, और ये जवाब दे रहे तो इनकी महानता है ना सर। एक इस चीज को मानते हैं। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। 9 महीना वर्सेस 15 साल, 9 महीना वर्सेस 15 साल अगर ले लिया जाए बहुत काम है। वो जनता समझेगी। एक सर सवाल कम निवेदन ज्यादा रहेगा ये कि आपने अभी कहा कि आप 15 अगस्त में 1 लाख का जो है बांट देते हैं जलेबी। सर जिस पंचायत में 1 लाख का जलेबी बढ़ जा रहा है, जिस पंचायत में क्रिकेट मैदान खुद से अपने निजी कोष से आप बना दे रहे हैं, जिस पंचायत में निजी कोष से टीवी लगा दे रहे हैं स्कूल में, उस पंचायत में 2-4-10 हजार का अगर स्कूल में गेट लगाने का आवश्यकता है, 2-4-10 हजार का शौचालय बनाने की आवश्यकता है, तो सर पहला तो ये निवेदन होगा कि आप उसको बनवा दीजिए, इसी वादा के साथ इंटरव्यू खत्म करेंगे। और दूसरा सवाल होगा कि अभी तक बना क्यों नहीं। अभी आपको मैं बता देता हूं, मैंने पहले ही कहा कि सारे काम जितना मैंने काम किया है इतने कम समय में इतना काम कम नहीं है। अभी सिर्फ उतना ही काम नहीं है, और एक स्कूल की शौचालय की स्थिति नहीं है, सारे स्कूल के शौचालय की स्थिति खराब है, और लगभग शौचालय कहीं है या नहीं। जिलेबी से पहले जरूरी है सर। नहीं आप समझिए नहीं रहे। 15 अगस्त के दिन जब पूरे पंचायत आता है तब मैंने बताया कि ये उस दिन की बजट हो गई। अगर पूरे पंचायत के जिलेबी हमारा राष्ट्रीय मिठाई है, और क्या 15 अगस्त के दिन हम झंडा तोलन करें और जिलेबी ना खाएं कि नहीं खाएं से बताइए ना। वो हमको सोचा जिलेबी भी खाएं, लेकिन दूसरा चीज अब सुनिए ना, आप पोर्टल खोल के देख लीजिए, उसका काम का चढ़ाया हुआ है, वो काम चढ़ा हुआ है, तो काम तो हो ही जाएगा। तन को समय दीजिएगा कि ये कोनो हलवा पूरी है जो हम ऐसी छान देखें। बात ही नहीं कर रहे हैं। योजना जिलेबी बांटने का भी योजना का कोष उतना नहीं होता है, हमको भी जानकारी है। कोष से नहीं, अपने घर से बांटे हैं सर। वैसे अपने हम आदमी आएगा तो ओकरा भेज दीजिएगा। तो वही निवेदन हमारा आपसे है कि स्कूल आएगा तो उतना वही निवेदन है कि हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। योजना चढ़ गया है, हम आपको बताते हैं हो जाएगा पक्का। 1,27,000 है साथ, 1,27,000 उसका चढ़ा हुआ है जीर्णोद्धार करने हो जाएगा, एकदम होना है आने वाले समय में। देर होगा दूर तो होगा, देर नहीं होगा, देर होगा तो बहुत काम करना बचा हुआ है हमको, तब कैसे होगा? जल्दी होगा। जैसे बाकी काम देखिए, बांध बनाने मेरा पहले प्राथमिकता था, वो मैं बार सुन रहा था। स्कूल के मरम्मत हम अभियो करवा लेंगे, लेकिन बांध अभी बताइए, अभी बाढ़ रुक गया इसी वजह से ना, नदी उतना तेज नहीं बढ़ा इस बार, पानी नहीं आया, बारिश नहीं हुआ इस बार। हाँ नहीं हुई, लेकिन अच्छा जब हो जाती तब हम बांध बनवाते कि हमारा प्राथमिकता मैंने दिया कि उसको देते हैं। बरसात से पहले नाला हमारा होना चाहिए, वो मैंने पहले प्राथमिकता दिया। और यही एक शिक्षित मुखिया की पहचान है कि समय अनुसार अपने आप को ढाल ले और जो चीज अनुकूल हो उस चीज को काम किया जाए। और जब सवाल पूछा जाए तो साड़ी के पल्लू से अपना मुंह न छुपाए, उसका जवाब दे जैसे सर ने दिया है। ये चाहते तो आराम से चुपचाप रह के मौन रह सकते थे, वो सवाल पूछने वाले सवाल पूछ के चले जाते, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, 50,000 1 लाख व्यू आता और आराम से सर मस्ती में रह सकते थे, मस्ती जैसा नाम है। लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझी, जवाब दिया, और अब बैठ के ये टॉर्चर, 3rd डिग्री वाला टॉर्चर भी अभी झेल रहा है। और शायद से बिहार के ऐसे सारे मुखिया हो जाएं, उस दिन मैं कहता हूं बिहार के हर एक पंचायत की तस्वीर और तकदीर बदल जाए। हम लोग तो सवाल किए ही सर से, लेकिन एक सवाल आपके जिहन में होगा कि भाई तीनों पगला जो है विधायक
एक मंत्री को छोड़ के एगो जाके मुखिया से इतना सवाल काहे कर रहा है? तो इस सवाल इसलिए कर रहे हैं कि बिहार पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला इस सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले ये मुखिया है। और ये मुखिया से सवाल इसलिए किया जा रहा है ताकि तमाम बिहार के मुखिया लोग देखें और एक आदर्श के रूप में इस पंचायत की पूरी घटनाक्रम को देखा जाए और हर पंचायत में विकास किया जाए। और अगर कोई क्योंकि इन्होंने इसलिए सवाल हो रहा है कि इन्होंने वो काम किया है जो विधायक की श्रेणी में आता है, विधायक के कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए सवाल। सर एक और चलते चलते हंसी मजाक वाला सवाल है कि जो है मतलब अब लग रहा है कि मुखिया का चुनाव ना लड़े होते, इससे बढ़िया विधायक ही लड़ गए होते। ना परेशानियों से घबराने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। बचपन में मैंने वो गरीबी देखी है, तकलीफ देखा है। 10 रुपया लेकर दुकान जाके आटा लेके आते थे, तब रात में खाना बनता था। तो परेशानियां तो हम झेले हैं, ये तो कुछ नहीं है। आगे आने वाले समय में बहुत सारा चीज होगा और उसके लिए हम तैयार हैं। अच्छे कार्यों का विरोधाभास भी जरूरी है, समर्थन भी जरूरी है। बिल्कुल। और जब विरोध होगा तब वहां से सीखने को मिलेगा और अच्छा कार्य करने का जुनून और जज्बा मिलेगा। मानते हैं गलत इल्जाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सही इल्जाम लगे और मुझे लगेगा कि मुझ में कमी है, मैं तुरंत उसको अप्लाई करता हूं। विपिन सर घोटालेबाज नहीं है, अब तो ये भ्रष्टाचारी नहीं है, जनता तय करेगी। आप लोग बताइएगा। अब इस इंटरव्यू का अंत करेंगे। बड़ा हल्के फुल्के अंदाज के लिए सर जाने जाते हैं, गाना उना भी बहुत बढ़िया गाते हैं। तो एक गाना के साथ जो है इस इंटरव्यू का हम किसके लिए करेंगे? वो जनता के लिए। और बाकी हमेशा इनका अंदाज, इनका हमने क्लास किया है तो इनका अंदाज बहुत अलग होता है। और अभी इस वजह से हुए कि मैथ पढ़ाने आ रहे हैं, गा के भाई कौन टीचर मैथ पढ़ाता है? 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ है तो एक हल्का फुल्का गाना होना चाहिए। बिल्कुल चलिए तो हो ही जाए। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। वाह वाह। इसी बातों के साथ जो है जल्दी बदलेगा सलाह पंचायत का बचा हुआ मंजर। इसी बातों के साथ हम सभी तीनों लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सर आने वाले समय में एक ऐसा कीर्तिमान रचेंगे जिस कीर्तिमान की चर्चा साथ से बिहार के साथ साथ पूरे देश में होगी और एक ऐसी पंचायत बनाएंगे जिस पंचायत की चर्चा वैश्विक स्तर पर होगी। बाकी सर आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। सर अगर अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे तो जब हम लोग जगाएंगे, पूरा होने वाला होगा उससे पहले यही पत्रकार, यही मीडिया आएगा, सवाल पूछेगा और सर से जवाब देने के लिए बाध्य भी करेगा। और नहीं जवाब देंगे तो फिर वो उसी तरह से टॉर्चर झेलना पड़ेगा और नहीं तो फिर सर को वीडियो रिलीज करके कहना पड़ेगा कि ये भी पगला है जिसे उसको पगली। आप देख रहे थे बिहार का सबसे फेमस शो टॉर्चर, 3 डिग्री टॉर्चर। इसमें जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।